हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त अनिल कुमार और आज से आपकी क्लास कंटिन्यू करते हैं। और आपने जहां तक पढ़ लिया है ना, वहां तक की वीडियो आप देखिए। और आप हमारी वीडियो अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए शुरू से कंटिन्यू करते हैं। आज पढ़ेंगे आप टेंस और टेंस के प्रकार, टेंस क्या होता है, कैसे इनका इस्तेमाल करते हैं, इस वीडियो में आप जानने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे टेंस। टेंस क्या होता है भाई? टेंस का मतलब होता है समय, है ना। समय, समय को ही अपन टेंस कहते हैं। और समय अपना होता है तीन भागों में बटा रहता है। एक तो अपना है प्रेजेंट, दूसरा है अपना पास्ट और तीसरा अपना है फ्यूचर। ठीक है, केवल तीन ही टेंस होते हैं और तीन होते हैं। तो प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, जो अब की बात कर रहे हैं, जो अब की बात करें वो होता है प्रेजेंट, है ना। जो पिछले समय की बात करें, है ना, पिछली बीती हुई बातों को करें, जब बीती हुई बातें हैं या बीती हुई घटना है, बीती हुई घटना, है ना, अभी की घटना, ताज़ा घटना को बोलते हैं प्रेजेंट और बीती हुई घटना को बोलते हैं पास्ट टेंस। और फ्यूचर जो है ना, आने वाली घटना है, जो आने वाला समय है, उसे अपन कहते हैं फ्यूचर। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद में जानेंगे अपन कि भाई टेंस है, एक्चुअल टेंस करता क्या है। टेंस भाई समय होता है और समय दो चीज़ों का हो सकता है। एक तो होता है स्थिति का, है ना, स्थिति का ये, या अवस्था का, है ना। इसमें एक्शन नहीं होगा, कोई कार्य नहीं होगा। और एक होता है अपना कार्य यानी एक्शन का, एक होता है अपना एक्शन का यानी कार्य का। एक तो एक भैया क्या होता है समय, यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं, जैसे जैसे राज बहुत अमीर है। आप देख सकते हो राज बहुत अमीर है, तो राज ने यहाँ पे कोई एक्शन नहीं किया है, केवल राज के बारे में बताया जा रहा है कि राज यहाँ पे अमीर है। तो यहाँ पे राज की बताई गई है स्थिति, है ना। राज कौन है भाई? यहाँ पे राज यहाँ पे सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में बात करें, इसके बारे में बात की जा रही है, तो राज के बारे में बात की जा रही है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या होगा? राज होगा। लेकिन राज यहाँ पे एक्शन नहीं कर रहा है, कोई काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे राज केवल अपनी को बता रहे हैं, राज अमीर है। लेकिन यहाँ पे ऐसे बोल देंगे कि राज ने ब्रश किया, राज ने ब्रश किया, राज ने क्या किया भाई? ब्रश किया। ब्रश जानते हो, मंजन, है ना। तो मंजन किया राज ने, ब्रश किया, तो यहाँ पे काम हुआ, एक्शन किया राज ने। तो यहाँ पे ये क्या बता रहा है भाई? यहाँ पे एक्शन आ रहा है। तो यहाँ बता हो क्या रहा है यहाँ पे? वो तो यहाँ पे टाइम ही है, तो यहाँ पे टाइम ही। लेकिन यहाँ पे टाइम कैसा है भाई? बीता हुआ। काम कैसा है यहाँ पे? बीता हुआ हो गया ना। इसे वो कह देंगे पास्ट टेंस, पास्ट टेंस, है ना। और यहाँ पे तो काम हुआ ही नहीं, इसे कह देंगे अपन प्रेजेंट। प्रेजेंट क्यों कहेंगे? क्योंकि बात कब की है? अमीर कब है? वो अब है। अगर ऐसे बोले राज बहुत अमीर था, तो ये बात कब की हो जाएगी? बात हो जाएगी पास्ट की। तो टेंस कौन सा हो जाएगा? पास्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से अपन फ्यूचर भी कह सकते हैं, राज अमीर होगा, ये फ्यूचर हो जाएगा। राज ब्रश करेगा, ये क्या हो जाएगा? आपका फ्यूचर हो जाएगा। तो आप टेंस में प्रॉब्लम देख सकते हैं, टेंस दो चीज बताता है, स्थिति और कार्य। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 1 से यदि मतलब स्थिति आएगी तो अपन को क्या करना है, इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करना है, इसको आप देख। रूल नंबर 1 पर पढ़ेंगे, है ना। तो रूल नंबर 1 में क्या है भाई कि जब वाक्य में, वाक्य जानते हो वाक्य मतलब क्या होता है? वाक्य मतलब सेंटेंस, है ना। जब वाक्य में कोई एक्शन ना हो, कोई एक्शन, एक्शन यानी कार्य, कोई एक्शन यानी के कार्य, एक्शन ना दिया हो, है ना, केवल अवस्था यानी कि स्थिति, तब क्या करेंगे? तब भाई इधर ध्यान से देखिए, तब क्या करेंगे? अगर मान लो टेंस प्रेजेंट हुआ, वक्त क्या हुआ? वक्त क्या हुआ? प्रेजेंट का हुआ, तो आप लगाएंगे इज, आर, एम, जब एक्शन नहीं है। इसके बाद इधर देखेंगे, अगर पास्ट है तो क्या लगाएंगे? तो लगाएंगे वाज और वर। ठीक है, अगर फ्यूचर रहेगा तो क्या लगाएंगे? अपने पास वर्ब कौन सी है? विल बी प्लस शैल बी। यानी कि जी जब की बात है तब कोई काम नहीं दिया है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हो, जैसे आप लिखूं राज अमीर है, राज अमीर है, कोई एक्शन हुआ? नो, एक्शन नहीं हुआ। तो मैं कैसे बनाऊंगा इसको? राज, है ना। अब राज यहाँ पे तो एक बात और देखना है अपन को कि यहाँ पे सब्जेक्ट अपना जो 2 नंबर में होता है,
एक नंबर सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट क्या होता है आप जानते हो, जैसे जो एक हो, है ना, संख्या में कोई एक हो तो आप सिंगुलर बोलते हैं। अगर संख्या में एक से ज़्यादा है तो उसे अपन प्लूरल बोलते हैं, यानी कि बहुवचन बोलते हैं। तो अगर सिंगुलर रहेगा तो अपन क्या लगाएंगे, सिंगुलर को मैं ऐसे लिख देता हूँ, सिंगुलर नंबर, है ना। अगर सिंगुलर नंबर रहेगा तो अपन एस लगाएंगे। आर कब लगाएंगे, जब प्लूरल नंबर रहेगा। और एम कब लगाएंगे, जब कर्ता, जब सब्जेक्ट अपना कौन हो भाई, आई, यानी कि मैं अपने बारे में बात करूं, जब आई के बारे में बात होगी तो एम लगाया जाएगा, है ना, क्योंकि आई क्या यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है, बोलने वाला आई होता है, यहाँ पे एम लग जाएगा। तो देखिए यहाँ पे इस सेंटेंस पे आइए, तो राज क्या है, सिंगुलर है, तो राज में मैं क्या लूंगा, इज लगाऊंगा, है ना। क्यों इज क्यों लगाऊंगा, यहाँ पे और भी रह सकती है, वॉज, ये भी सिंगुलर के लिए आती है, वर इस प्लूरल के नंबर के लिए आती है ना, इनका अलग मामला है। तो यहाँ पे अपन देखेंगे, टेंस देखेंगे, राज अमीर है, देखो अब की बात है, अब की बात है, तो टेंस कौन सा है, प्रेजेंट। तो प्रेजेंट तो हम क्या लगा देंगे, इज आर एम लगाएंगे। तो यहाँ पे राज सिंगुलर है तो मैं इज लगा दूंगा, इज, तो राज इज क्या है भाई, राज अमीर है, तो अमीर को लगते हैं वो रिच, क्या कहते हैं, रिच। यहाँ पे ले सकते हैं वेल्दी, वेल्दी, राज इज वेल्दी या राज इज रिच, दोनों ही सेंटेंस करेक्ट है ना, दोनों चीजें करेक्ट है। यहाँ पे अपन देख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे ले सकता हूँ कि राज बहुत गरीब था, राज बहुत गरीब था। तो यहाँ पे देख सकते हो एक कंडीशन कब की आ रही है, ये कंडीशन आ रही है पास्ट की, यानी पहले गरीब था अब नहीं है, इसलिए बोला जा रहा है राज गरीब था। यहाँ पे इसको बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, राज बॉज लगाऊंगा, बॉज क्यों लगाऊंगा, क्योंकि राज सिंगुलर है, यहाँ पे सिंगुलर के लिए बॉज लगती है, तो राज बॉस वेरी, बॉज के लिए वेरी आता है, वेरी वेरी पुअर या वेरी वीक आप लिख सकते हो। तो एक अपने पास एक चीज़ है, आप इसको देखेंगे, ये बहुत है ना, बहुत, ये की दो मीनिंग होती हैं बहुत की इंग्लिश में, दो, एक तो होता है इसका वेरी, एक होता है इसका मच और मैनी। मच मैनी को भी अपन बहुत कहते हैं और वेरी को अपन बहुत कहते हैं। ध्यान देना, वेरी जब लगेगा जब उससे पहले क्या दिया होगा, कोई एडजेक्टिव दिया होगा। एडजेक्टिव अपने पढ़ लिए हैं, अगर एडजेक्टिव नहीं पढ़े हैं तो आप वीडियो के होम पेज पे जाइए और इंग्लिश कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर के नाम से एक प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट को ओपन करिए और शुरू से देख करके आइए, इसमें आपको एडजेक्टिव भी पढ़ाया गया है। एडजेक्टिव वीडियो अलग चल रही हैं, पूरी कंप्लीट नहीं हो पाई हैं, है ना, उसको हम कंप्लीट करेंगे, ये आपकी एक्स्ट्रा क्लास है आज के लिए। चलिए आप देख सकते हैं, तो बहुत के अपने पास कितनी मीनिंग है, दो मीनिंग है। तो बैरी का मतलब भी वो बहुत होता है, लेकिन ध्यान देना ये बैरी कब आएगा, एडजेक्टिव से पहले आएगा। अगर एडजेक्टिव दिया है तभी बैरी लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। ये दोनों कब लगेंगे, ये दोनों जब लगेंगे जब इनसे पहले नाउन हो, नाउन, जब नाउन की आवृत्ति होगी, नाउन यहाँ पे आएगी, तब आप मच और मैनी में से कोई एक लगाएंगे, ठीक है। मच कब लगाएंगे, जब नाउन ऐसी होगी जिसे अपन गिन नहीं कर सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन होगी, तब अपन मैच लगाएंगे। अगर काउंटेबल नाउन होगी, काउंटेबल नाउन होगी, तब अपन मैनी लगाएंगे। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है, तब आप देख सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं, बिल भी कब लगाएंगे भाई और सेल भी कब लगाएंगे। सेल भी लगेगा केवल आई और बी कर्ता के लिए। अगर आई यानी मैं और वी माने हम, यानी कि दोनों कर्ता कैसे भाई, फर्स्ट पर्सन है, कौन से पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, एफ पी फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन के लिए सेल भी आएगा और अन्य पर्सन के लिए क्या आएगा भाई, बिल आएगा, है ना। इसके अलावा ऑल, इसके अलावा सभी के लिए क्या लगेगा भाई, बिल भी लगने वाला है। चलो अगर सेंटेंस ऐसा हो जैसे राज बहुत अमीर होगा, राज बहुत अमीर होगा, देखिए होगा टेंस कौन सा आ गया भाई, फ्यूचर का आ गया, केवल अंदाजा लगाया जा रहा है, गेस किया जा रहा है ना, संभावना जताई जा रही है कि राज बहुत अमीर होगा। तो कैसे बनाएंगे, राज बहुत अमीर होगा, तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं राज की संभावना बताई जा रही है, राज अमीर होगा, तो इसे अपन बोलेंगे फ्यूचर टेंस। तो मैंने बोल दिया यहाँ पे राज विल भी लगेगा, कहीं लगेगा, क्योंकि राज तो आई वी नहीं है, आई वी तो फर्स्ट पर्सन होता है, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन राज नहीं है, राज तो यहाँ पे थर्ड पर्सन है, तो यहाँ पे लग जाएगा राज बिल वी, अन्य पर्सन हो गया ना, तो बिल वी लग गई। तो बिल वी की बात में क्या लगेगा, है ना। एक बात तो यहाँ पे नोट्स करेंगे, यहाँ पे ए और एन और दा का प्रयोग कब होगा भाई मेरे, ये ए एन दा का प्रयोग जब होगा जब नाउन आएगी, है ना, नाउन। ये देखिए रिच आ रहा है, रिच तो अभी यहाँ पे एक एडजेक्टिव है, यहाँ पे ए एन का प्रयोग न करेंगे, द का प्रयोग नहीं करेंगे, है ना। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, है ना, ए एन द आर्टिकल की, तो उसमें आप देख सकते हैं किस प्रकार से इनका यूज होगा। चलिए इसके लिए मैं आगे बढ़ते हैं। आपने ये देख लिया कि जब एक्शन नहीं होगा वाक्य में, है ना, केवल अवस्था आएगी, केवल अवस्था आएगी, तो आप क्या करेंगे, आप इस प्रकार से बनाएंगे। प्रेजेंट के लिए इज आर एम लगाओगे, पास्ट के लिए वॉज वर लगाओगे,
फ्यूचर के लिए विल बी और शैल बी का यूज करोगे। चलिए यहाँ पे आगे रूल नंबर 2 पे हैं, जब वाक्य में एक्शन दिया हो तब क्या करेंगे। तो मेरे भाई एक्शन आपका 4 भागों में बटा रहता है ना। एक्शन कितने भागों में बटता है भाई, 4। यानी कि एक्शन को हम 4 तरीके से लिख सकते हैं, है ना। सबसे पहले इधर रोजाना वाला काम, रोजाना, है ना, यानी हैबिट, आदतन कार्य। वह खाना पकाता है, वह खाना पकाता है, ठीक है। ठीक है, एक दूसरा हो गया, वह सिगरेट पीता है, हो गया। अब इसके बाद दूसरा देखेंगे भैया, एक दूसरा बताएगा अपना अपूर्ण काम को, अपूर्ण काम कार्य या जारी रहने वाले कार्य, कार्य, ठीक है। जैसे राजपता पका रहा है, कार्य संपन्न हो जाएगा।